राधे राधे सभी को। आज हम आपको सुना रहे हैं एक नई कहानी। हमारे वृंदावन में बहुत सारे संत हुए, हरिदास जी, चैतन्य महाप्रभु, गोविंद भट्ट जी। गोविंद भट्ट जब 30 वर्ष की अवस्था में थे तो वृंदावन में आए और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। उनके मन में ठाकुर जी यानी कि भगवान कृष्ण के लिए अपार भक्ति थी। एक दिन तीर्थ यात्रा करने निकले और तीर्थ यात्रा करते समय वे नेपाल के पास एक गड़की नदी में स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद जब वे सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो उन्होंने जब जल नीचे से उठाया तो उनके हाथ में शालिग्राम जी आ गए। उन्होंने दोबारा फिर वैसा ही किया, फिर शालिग्राम जी आ गए। इस प्रकार ऐसे 12 बार उनके हाथ में शालिग्राम जी आ गए। तब कहा जाता है गड़की नदी जो नेपाल में है उसे काली नदी भी कहते हैं। उस पर हमेशा जो भी पत्थर निकलता है वो शालिग्राम के रूप में निकलता है। उस पत्थर में शंख और चक्र बने रहते हैं और ये इसे सतवीं गड़की भी नदी कहते हैं। यहाँ पे शालिग्राम गांव के पास है इसलिए शालिग्राम की नदी भी कहते हैं। गोविंद भट्ट जी वहाँ से 12 शालिग्राम लेकर आए और उन्हें ठाकुर जी के रूप में उनकी पूजा करने लगे। वृंदावन में आने के बाद प्रतिदिन उठते, सुबह उनके लिए भोग बनाते, स्नान कराते, भोग कराते, शाम को शयन आरती कराने के बाद उन्हें सजा देते थे। काफ़ी दिनों तक ऐसे चलता रहा। एक दिन एक व्यापारी उनके पास आया और बोला कि गोविंद भट्ट जी, मैं आपके लिए, आपके ठाकुर जी के लिए श्रृंगार लेके आया हूँ, वस्त्र लेके आया हूँ। गोविंद भट्ट जी मन में सोचने लगे, मेरे ठाकुर जी तो गोल मटोल हैं, उनकी तो कोई आकार ही नहीं है, वो वस्त्र कैसे धारण करेंगे। और रात भर नींद नहीं आई और पीपल के नीचे उनके जो जितने भी 12 शालिग्राम थे वो रखे थे। उसी रात एक अजब बात हुई। सुबह जब गोविंद भट्ट जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा था वो जो 12 शालिग्राम थे वो भगवान कृष्ण के रूप में आ गए। किसी की आँखें बन गईं, किसी के हाथ पैर बन गए। अब जब गोविंद भट्ट जी ने उसे देखा तो उन्हें लेकर आए और सुंदर पोशाक पहनाई। उसके बाद उन्होंने गरगोरिया समुदाय के साथ मिलकर राधा रमण जी के मंदिर की स्थापना की और उस शालिग्राम को उन्होंने राधा रमण जी का नाम दिया। राधा रमण जी नाम से उनकी बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया वृंदावन में और वहाँ की पूजा करने लगे। सुबह उठते, उन्हें स्नान कराते, भोग लगाते, आरती कराते, शयन कराते, इस प्रकार अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। एक दिन की बात है, एक दूसरा व्यापारी आया और एक बहुत सुंदर सी बांसुरी लेकर आया। अब बोला, अपने राधा रमण जी को बांसुरी धारण करा दीजिए। गोविंद भट्ट जी ने कहा ठीक है। गोविंद भट्ट जी ने बांसुरी ली और राधा रमण के हाथों में डालने लगी। जब बांसुरी थोड़ी बड़ी थी और उनके हाथों में डाल रहे थे तो नहीं जा रही थी, तो इस चक्कर में उनके हाथों में से खून निकलने लगा, ठाकुर जी के हाथों में से। अब तो गोविंद भट्ट जी बहुत दुखी हो गए और रोने लगे और अपने बेटे से बोले, बेटा अब तुम इनकी सेवा करो, मैं अपने पाप का पश्चाताप करूँगा। मेरे कारण ठाकुर जी के हाथों में खून आया है। अब मैं प्रतिदिन उठ के रोज़ वृंदावन की परिक्रमा करूँगा, शाम को ठाकुर जी के दर्शन करूँगा। उनका बेटा उठे, अगले दिन सुबह गए वृंदावन की परिक्रमा करके, शाम को लौट के आए तो ठाकुर जी ने बंसी धारण कर रखी थी। उन्होंने पूछा, बेटा आपने बंसी धारण कराई है? बोले, नहीं पिताजी, इन्होंने तो खुद ही बंद कर ली थी बंसी धारण। गोविंद भट्ट जी समझ गए और उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु आपने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपने हाथ बड़े कर लिए। और गोविंद भट्ट जी को ठाकुर जी साक्षात रूप में दर्शन देते थे, इसलिए कहा। और जो गोविंद भट्ट ने उस समय रसोई बनाई थी, जो प्रथम अग्नि प्रज्वलित की थी, वो राधा रमण जी के मंदिर में आज ही प्रज्वलित है। इतने सालों बाद राधा रमण जी के मंदिर में वह अग्नि आज भी प्रज्वलित है और उसी से भोजन प्रभु के लिए भोग तैयार हो जाता है। राधा रमण में अकेले कृष्ण या अकेली राधा नहीं है, दोनों का ही मिश्रित रूप है, इसलिए इसका नाम राधा रमण है। जहाँ पे राधा का मन रम गया, यानी कि जो राधा में रम गया वो हो गया राधा रमण जी। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।